Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies channel. I'm your mentor Veer, and today I'm here with a big announcement. So, without wasting any time, let's get started. So guys, when I'm talking about the announcement, तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर किस बारे में अनाउंसमेंट। तो देखिए, आपने शायद थंबनेल इस वीडियो का चेक कर ही लिया होगा कि देखिए देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि एनपीएस ग्रेड बी एंड ग्रेड ए का नोटिफिकेशन इस वीक आ सकता है। देखिए, हमने अपनी सोर्सेज से बात की है तो दे आर सेइंग सर प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, बट वी कैन नॉट एश्योर कि क्या इसी वीक में ही आएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हाई है कि हाँ बहुत जल्दी आएगा। देखिए, जब हम अपनी सोर्सेज से बात करते हैं तो देखिए कुछ रिलायबल होते हैं, कुछ नहीं भी होते, तो वी कैन नॉट गारंटी यू, बट हाँ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी है कि इस वीक के एंड तक आ सकता है, या फिर इस मंथ, या फिर अर्ली नेक्स्ट मंथ। तो अगर आप सेबी ग्रेड ए के एस्पिरेंट रह चुके हैं और अगर आप आरबीआई ग्रेड बी के इक्विवेलेंट कोई जॉब चाहते हैं, तो गाइज हियर इज एन अपॉर्चुनिटी दैट इज वेटिंग फॉर यू, कॉज ये नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। तो चलिए आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि ये एनपीएस ग्रेड बी का कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, कि सर क्या है ये, व्हाट इज दिस, क्या इसके हमारी इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी है, क्या इस एग्जाम में पैटर्न है, क्या सिलेबस है, एंड लास्ट सर क्या सैलरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो गाइज, इफ यू आर न्यू हियर प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल विच इज अड्डा रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ। तो जो आपका रेड आइकन है उसको दबा दीजिए एंड जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए इस वीडियो में जो भी आपको दिख रहा है, ताकि आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन पा सके। एंड गाइज, अगर आप चेक करना चाहते हैं हमारी डिफरेंट ऑफरिंग्स रिलेटेड टू डिफरेंट एग्जाम्स, व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू डाउनलोड आवर ऐप विच इज अड्डा 247 फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये एग्जाम ग्रेड बी एक वन ऑफ द मोस्ट हाई पेइंग जॉब में आता है इंडिया की। एनपीएस ट्रस्ट के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते, बिकॉज ये रिक्रूटमेंट एक कंटिन्यूअस साइकिल में नहीं होता। लास्ट रिक्रूटमेंट जो इस एग्जाम का हुआ था दैट वाज इन द ईयर 2022 में, इसका 2020 में इसका नोटिफिकेशन आया था। आई थिंक नवंबर में इसका नोटिफिकेशन आया था। तो ये जो रिक्रूटमेंट है ये दो लेवल पे किया जाता है, ग्रेड ए एंड ग्रेड बी। ग्रेड बी के रिगार्डिंग हम ऑलरेडी एक वीडियो पोस्ट कर चुके हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। यू नीड टू चेकआउट द वीडियो सेक्शन, वहां आपको ग्रेड ए की पूरी डिटेल्ड सॉल्यूशन मिल जाएगी। सेम लाइंस पे वीडियो है, आप चेक कर सकते हैं। तो जो एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ या अदर बैंक्स को टारगेट कर रहे हैं वो ग्रेड ए को टारगेट कर सकते हैं, एंड जो आरबीआई एंड सेबी को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए ये एक अल्टरनेट के तौर पे एग्जाम हो सकता है। बट गाइज, यहां पे मैं पहले से ही आपको बता देना चाहता हूं कि देखिए यहां पे जनरली बहुत ज्यादा वैकेंसीज नहीं आती हैं, एंड इस साल भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है, तो कंपटीशन थोड़ा ज्यादा हाई होता है। बट कंपटीशन से पहले हमें अपने एनिमी को जानने की जरूरत है, तो उसके रिगार्डिंग फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द एग्जाम, द एलिजिबिलिटी, द पैटर्न। ठीक है, तो एग्जाम के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट ये एग्जाम कंडक्ट कराता है दो लेवल पे, ए और बी। नाउ कमिंग टू द एलिजिबिलिटी, तो गाइज अगर आप एलिजिबिलिटी देखेंगे तो जो ग्रेड बी की एलिजिबिलिटी है उसमें अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है इन एनी डिसिप्लिन, मास्टर डिग्री मींस एमएससी, एमटेक, एमबीए या एमकॉम, जो भी आपके पास मास्टर है अगर आप हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन। बैचलर डिग्री में यहां पे कैच है, जो हमने ग्रेड ए के लिए डिस्कस किया था वही यहां पे एलिजिबिलिटी है कि आप अगर लॉ में बैचलर हैं या फिर आप इंजीनियरिंग में बैचलर हैं, बी और बी टेक, तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। रेस्ट ऑफ द डिग्रीज आर नॉट। सपोज आप बीकॉम हैं या बीएससी हैं तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है। तो यहां पे थोड़ा सा एक कंस्ट्रेंट आ जाता है। देन अगर आप सीए है, चार्टेड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज, तो भी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। तो दिस इज अबाउट द एलिजिबिलिटी। ये नोटिफिकेशन है, आप इसको चेक कर सकते हैं। नोटिफिकेशन 2020 का है, अगर कोई अपडेट आता है तो हम आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। देन गाइज, लास्ट नोटिफिकेशन में उन्होंने क्या किया था, दे हैव एडेड अ डिजायरेबल एक्सपीरियंस। तो क्या ये एक्सपीरियंस होना जरूरी है? चलिए पहले एक्सपीरियंस की बात करते हैं कि क्या एक्सपीरियंस चाहिए। तो इफ यू हैव एनी एक्सपर्टाइज इन फाइनेंस, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, तो ये डिफरेंट तरह के एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर किए गए हैं। अगर आप पढ़ना चाहें तो लास्ट नोटिफिकेशन में भी पढ़ सकते हैं, बट आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि क्या सर ये एक्सपीरियंस होना मस्ट है। तो देखिए, ये एक्सपीरियंस होना मस्ट तो नहीं है, बट
ये जो है ये इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल सिलेक्शन में। वो कैसे, वो मैं जब हम वीडियो में प्रोसीड करेंगे तो आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आई थिंक आपको एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन एस्पेक्ट तो क्लियर हो गया होगा कि क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए। बीई, बीटेक, एमएससी, एमकॉम, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है अकॉर्डिंगली आप चेक कर सकते हैं। मैंने आपको सारी डिटेल दे दी है। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन आती है इन टर्म्स ऑफ एज। तो गाइज लास्ट नोटिफिकेशन जो आया था वो आया था हमारा नवंबर 2020 में। तो उन्होंने जो डेडलाइन रखी थी 30 एज की, वो रखी थी 30 नवंबर 2020। तो अगर इस मंथ नोटिफिकेशन आता है तो आई थिंक, आई होप, अगर इसी नोटिफिकेशन को हम बेस रखें तो हमारी डेडलाइन होगी 31 अगस्त 2022। तो अगर उस डेट पे आप 30 के अंडर हैं तो आप एलिजिबल हैं, अगर आप वो क्रॉस कर गए हैं तो आप एलिजिबल नहीं है। दैट मींस अपर एज लिमिट इज 30। और अगर मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट कि अगर नोटिफिकेशन इस मंथ आता है तो बेस्ड ऑन द प्रायर नोटिफिकेशन जो हमारी डेडलाइन होगी वो 31 अगस्त 2022 होगी। उसके बेसिस पे आप चेक भी कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी का आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो नाउ वी विल टॉक अबाउट द पैटर्न। तो देखिए, जैसे सेबी का एग्जाम होता है, आरबीआई का एग्जाम होता है, ये एग्जाम भी 3 फेजेस में डिवाइडेड है। फेज 1, फेज 2 एंड इंटरव्यू। हमारे ग्रेड ए में भी 3 फेज थी, बट वहां पे एक डिफरेंस था कि वहां जो फेज 2 था दैट इज ग्रुप डिस्कशन था वहां पे। तो जो फेज 2 थी वहां ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू दोनों साथ में थे, ठीक है। बट यहां पे क्या है, फेज 1 एंड फेज 2 आर सेपरेट ऑनलाइन एग्जाम्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो जो सेबी ग्रेड ए के एस्पिरेंट है उनके लिए तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज यहां पे ऑलमोस्ट 90% सिलेबस सेम है। ऑलमोस्ट 90%। व्हेन आई एम सेइंग यू विल गेट द आइडिया, आई विल शेयर इट। तो जो पैटर्न है उसमें मैं आपको बता दूं, फेज 1 एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, फेज 1, ठीक है। इट इज जस्ट क्वालिफाइंग, आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा टू गेट इनटू द फेज 2, ठीक है। एंड फेज 2 में अगेन ऑनलाइन एग्जाम होता है। अगर आप जर्नलिस्ट स्ट्रीम से अप्लाई कर रहे हैं तो 2 एग्जाम होंगे, एक आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश होगा और एक आपका जो जनरल है वो एग्जाम होगा, जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स आते हैं, अभी हम आगे की स्लाइड में डिस्कस करेंगे। बट आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, फेज 1 इज जस्ट एन नॉट क्वालिफाइंग बट मोर ऑफ ए एलिमिनेशन स्टेज। यहां से आप एलिमिनेट, जो टॉप रैंकर्स होंगे वो फेज 2 में अपीयर होंगे, ठीक है। जो फेज 2 में अपीयर होंगे वहां आपका जो फाइनल मेरिट होगा गाइस, वो मैं बता देता हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट अभी, क्योंकि प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपसे बोला था कि डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इन योर फाइनल सिलेक्शन। तो फाइनल सिलेक्शन कैसे बनेगा? फाइनल सिलेक्शन बनेगा बेस्ड ऑन योर फेज 2 मार्क्स प्लस द डिजायरेबल एक्सपीरियंस दैट यू हैव। तो वहां उन्होंने मिनिमम 3 साल का मांगा था। अगर आपका 1 साल का है तो आपको अकॉर्डिंगली मार्क्स अलोकेट होंगे, 2 साल का है तो अकॉर्डिंगली होंगे, एंड 3 साल का है तो कंप्लीटली मार्क्स अलोकेट होंगे। एंड फाइनली आप इंटरव्यू, तो ये जो 3 स्टेजेस हैं, मतलब 3 कंडीशंस हैं, फेज 2 के मार्क्स, डिजायरेबल एक्सपीरियंस एंड इंटरव्यू, इसके बेसिस पे आपकी फाइनल सिलेक्शन होगा। तो पैटर्न आई थिंक आपको समझ में आ गया। फेज 1 इज एलिमिनेशन, यहां पे आप जहां मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स एलिमिनेट हो जाते हैं फेज 2 के लिए, जो फेज 2 में सेलेक्ट होते हैं उनके फेज 2 के मार्क्स, उनका डिजायरेबल एक्सपीरियंस प्लस इंटरव्यू में जो उनको फेज 3 में जो उनको मार्क्स मिलेंगे, उसके बेसिस पे फाइनल मेरिट बनती है। तो वेटेज में एक बार आपके साथ शेयर कर देता हूं कितनी होगी। तो फेज 2 के 70%, 10% इज फॉर योर डिजायरेबल एक्सपीरियंस, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया था, एंड 20% इज फॉर इंटरव्यू। तो अगर आपके पास डिजायरेबल एक्सपीरियंस नहीं है तो ये सीधे सीधे 10% मार्क्स आप खो देंगे। तो देखिए, अगर आप डिजायरेबल एक्सपीरियंस है तो ठीक है, बट देखो कितने कैंडिडेट के पास होता है, कितनों के पास होता है। तो यहां अपना आप चाहे तो स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हैं, एंड देन आप अगर इंटरव्यू में मैक्सिमाइज कर देते हैं तो डेफिनेटली दे यू विल स्टिल हैव अ चांस टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। लास्ट ईयर बहुत सारे फ्रेशर एससेबी के कैंडिडेट्स ने ये एग्जाम क्वालिफाई किया है, उन्होंने किया ये एग्जाम क्वालिफाई, उनके पास कोई डिजायरेबल एक्सपीरियंस भी नहीं था, बट स्टिल दे हैव क्वालिफाइड, बट बिकॉज उनका ये जो सेबी की प्रिपरेशन थी उसके बेसिस पे उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये जो डिजायरेबल एक्सपीरियंस है, इट्स जस्ट अ मेरिट। अगर आपके पास है तो थोड़ा एडवांटेज आपके पास हो जाता है, बट ये गारंटी नहीं करता या आपको एलिजिबिलिटी में नहीं रोकता, ठीक है। इट्स जस्ट एन एडिशनल एडवांटेज विद यू, ठीक है। वो एडवांटेज ये 10% की होती है।
ठीक है, अगेन 10% काफी बड़ा वेटेज होता है। तो गाइज आई होप आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। तो वी विल बी मूविंग टू द सिलेबस पार्ट। सिलेबस में देखिए हम बहुत ब्रॉड में तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। जो इसका फेज 1 अभी हमने बात की कि फेज 1 एग्जाम होता है, तो फेज 1 एग्जाम में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। फेज 1 एग्जाम में आपके क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, देन देयर इज करंट अफेयर्स विच इज जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल फोकस ऑन फाइनेंशियल सेक्टर एंड कंप्यूटर अवेयरनेस। तो ये हमारा फेज 1 का सिलेबस होता है, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। इनका जो लेवल होता है वो वही आरबीआई लेवल के कंसिडर कर सकते हैं, उसी लेवल पे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या नॉर्मल तो नहीं, जो थोड़ा सा मीडियम टू एडवांस लेवल पे यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको अकॉर्डिंगली आप फेज 1 इजिली प्रिपेयर कर सकते हैं इस एग्जाम का। ठीक है, अगर आप किसी भी बैंक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये आप काफी इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। द कैच इज इन द फेज 2। फेज 2 के लिए यू विल रिक्वायर सम एडिशनल नॉलेज। तो चलिए उसको देखते हैं। फेज 2 का आई होप आपको समझ में आया हो। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। फेज 2 में देयर आर 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स, 200 मार्क्स का होता है, 150 विल बी द टोटल टाइम इन विच यू नीड टू अटेम्प्ट। ठीक है, वो आप देख सकते हैं एक बार प्रायर नोटिफिकेशन, अगर आपको डिटेल में फेज 1 का पैटर्न चेक करना है। बट अगर आप किसी भी नॉर्मल पीओ के लिए तैयार कर रहे हैं या किसी भी बैंकिंग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। कैच इज इन फेज 2, तो यहां पे हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए फेज 2 में क्या है, देयर इज 1 पेपर ऑफ डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश एंड 1 पेपर ऑफ योर स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन मींस अगर आप जर्नलिस्ट स्ट्रीम के हैं तो वहां पे देयर आर डिफाइंड सब्जेक्ट्स जिनको आपको अटेम्प्ट करना होगा। एंड अगर आप किसी और स्ट्रीम, लाइक लास्ट ईयर उन्होंने आईटी का रिक्रूटमेंट भी निकाला था, तो अगर आप आईटी के लिए कर रहे हैं तो आपको पेपर 2 जो होगा वो आपका आईटी का होगा। ठीक है, एंड फेज 2 भी आपका कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव पेपर है एक्सेप्ट योर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पेपर। तो देख लीजिए, पेपर 1 इज डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर होता है। यू हैव 60 मिनट्स। इन दीज 60 मिनट्स यू नीड टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस ऑफ 1 ऑफ प्रेसी राइटिंग, 1 ऑफ लेटर राइटिंग, 1 ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड 1 ऑन एसे। तो 4 क्वेश्चन 60 मिनट में। इट्स नॉट एन इजी टास्क बट स्टिल यू कैन डू इट। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन होते हैं हमारे पेपर 1 में। देन पेपर 2 का जो सिलेबस है दैट मैच ऑलमोस्ट 90% विद दी सेबी। व्हेन आई एम सेइंग 90%, सो लेट्स सी क्या होता है। तो देखो गाइज, यहां पे अगर आप देखो तो देयर इज कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी जो हम सेबी के लिए तैयार करते ही करते हैं। देन देयर इज मैनेजमेंट एंड फाइनेंस, ये हमारे क्वेश्चंस यहाँ पे मैनेजमेंट एंड फाइनेंस के होते हैं। देन कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट, इकोनॉमिक्स, एंड जो 90% बोला था मैंने, उस 10% क्या मिसिंग था? 10% जो मिसिंग था वो था हमारा पेंशन सेक्टर। ऑलमोस्ट 8 to 9 क्वेश्चंस आर डायरेक्टली फ्रॉम द पेंशन सेक्टर। ये कम भी हो सकते हैं एंड दे कैन इवन बी ऑन द हायर साइड बिकॉज ये एग्जाम जो है वो हमारा पेंशन सेक्टर को ही टारगेट करता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको कवर करना। इस सेक्शन को आप लाइटली नहीं ले सकते। ठीक है, स्टिल इट कैन, बट ये काफी क्वालिफाइंग, मतलब ये काफी स्कोरिंग हो सकता है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये आपका पैटर्न है जर्नलिस्ट स्ट्रीम का। ठीक है, बाकी अगर आपका स्पेशलाइजेशन स्ट्रीम के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वो डिपेंड करेगा नोटिफिकेशन के। ठीक है, बट बहुत हाई प्रोबेबिलिटी जो एक्सपेक्टेड है दैट इज फॉर द जर्नलिस्ट स्ट्रीम। बाकी में कितनी वैकेंसीज आती हैं वी विल डिस्कस इट आफ्टर द नोटिफिकेशन। ठीक है, तो गाइज ये पैटर्न है। अगेन जो पेपर ये वाला होता है हमारा जर्नलिस्ट स्ट्रीम का, जो पेपर 2 है वो 50 क्वेश्चंस आते हैं, 2 मार्क्स का ईच विद 1/4 नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, एंड then that means this paper is of again 100 marks. ठीक है, and the timing is of 40 minutes. तो ये चीज याद रखना। मैं एक बार पैटर्न आपके साथ शेयर भी कर देता हूं। देखो यहाँ पे पैटर्न है, अगर आप जनरल स्ट्रीम पे हैं तो पेपर 1 में आपका इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव है जिसमें एसे राइटिंग, प्रेसी, लेटर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। 4 क्वेश्चंस विल बी देयर, 100 मार्क्स, 60 मिनट्स। जनरल स्ट्रीम का पेपर 2 जो होता है दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 50 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स। तो ऑन एन एवरेज 6 to 7 क्वेश्चन हर सेक्शन से होते हैं, बीट फाइनेंस, बीट मैनेजमेंट, कॉस्टिंग। हाँ, थोड़ा सा ऊपर नीचे वेटेज चलता है, वो वेरिएशन आ सकता है। तो फिक्स मत समझिए कि हर सेक्शन से इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस का नंबर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, सो दिस इज योर स्कोरिंग पार्ट। यहां पे आपको स्कोर करना मस्ट हो जाता है बिकॉज अगर आपके पास डिजायरेबल एक्सपीरियंस नहीं है तो देखो कहीं तो एडिशनली परफॉर्म करना पड़ेगा। तो अगर आप सेबी के एस्पिरेंट हैं तो आपका चेहरा खिल गया होगा कि यार ये तो मैंने पढ़ रखा है, बस पेंशन सेक्टर कर लेता हूं।
तो ठीक है गाइस, आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो। पैटर्न, एलिजिबिलिटी, सिलेबस कंप्लीटली आपको देखिए, अगर हम इसका इंडिविजुअल व्हेन यू टॉक अबाउट सिलेबस तो हम वहां पे डिटेल सिलेबस देखना चाहेंगे, बट अगर हम उसको डिस्कस करेंगे तो देयर यू रिक्वायर अ सेपरेट सेशन और उसको हम लेके भी आएंगे। तो उसके लिए यू कैन कमेंट कि सर हर सब्जेक्ट का जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि कॉस्टिंग में क्या क्या पढ़ना चाहिए, अकाउंटिंग में क्या क्या पढ़ना चाहिए, आप हमारे साथ यू कैन रिक्वेस्ट इट, एंड रिक्वेस्ट की जरूरत ही नहीं है। इन द कमिंग पीरियड वी विल कम अप विद वीडियोज ऑन ईच ऑफ दीज सब्जेक्ट्स एंड द स्ट्रेटेजी दैट यू कैन फॉलो। तो लास्ट क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट रह जाता है, सबके मन में होगा कि यार सर सैलरी कितना है। देखो, जब मैं बोला था कि देखिए जो आरबीआई ग्रेड बी मैनेजर्स बनना चाहते हैं उनके लिए दिस कुड बी ए नेक्स्ट अल्टरनेटिव, तो सैलरी भी वहां पे मैच होना चाहिए। तो अगर आप इसकी सैलरी चेकआउट करना चाहें तो सैलरी इज क्वाइट हाई फॉर ग्रेड बी मैनेजर्स। एनपीएस का जो सीटीसी होता है दैट इज अराउंड 21 लाख पर एनम। ठीक है, ऑलमोस्ट पे बैंड मैचेस विद द आरबीआई, थोड़ा अलाउंसेस इधर उधर होते हैं, बट जो आपकी सैलरी है बिकॉज इट इज अगेन अ ग्रेड बी लेवल जॉब, तो ऑलमोस्ट आपके पर्क्स एंड अलाउंसेस आरबीआई से मैच रहेंगे, सैलरी भी ऑलमोस्ट वही होगी। थोड़ा देखिए ऊपर नीचे चलता है, वो ऑर्गेनाइजेशन की पर्टिकुलर पॉलिसीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, बट अगेन अगर आप चाहते हैं एक बहुत ही अच्छी जॉब, हाई पेइंग जॉब, हाई रेपुटेशनल जॉब, तो आप इस ऑर्गेनाइजेशन को चूज कर सकते हैं। बट अगेन कॉम्पिटिशन विल बी वेरी हाई। सो देखिए, कॉम्पिटिशन से डरता कौन है? डरने की जरूरत ही नहीं है, वी आर हियर टू हेल्प यू। ठीक है, सो इसके रिगार्डिंग इन द कमिंग डेज वी विल बी कवरिंग अप all the detailed sessions related to content strategy. All you need to do is request the type of videos that you want. So I hope guys आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई हूं आज की वीडियो में। So that's all from my side guys, but एक लास्ट थिंग, इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर एनी ऑफ द रेगुलेटरी बॉडी, अगर आप किसी भी रेगुलेटरी बॉडी के बारे को लेके सीरियस हैं एंड उसके लिए आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो वी आर हियर टू हेल्प यू। आप अगर आरबीआई के प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यू कैन सब्सक्राइब टू अवर आरबीआई फाउंडेशन कोर्स। हमारा फर्स्ट फाउंडेशन बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, इट इज स्टिल रनिंग इन ए वेरी स्मूथ मैनर एंड काफी स्टूडेंट्स वहां पे बहुत अच्छे से सेटिस्फाइड हैं। यू कैन गेट द फीडबैक। अगर आप किसी और बैंक के लिए, किसी और रेगुलेटरी बॉडी के लिए तैयार करना चाहते हैं, लाइक नाबार्ड का भी हमारा कोर्स चल रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स भी है, मेरिट सेक्शन कोर्स भी है, देन देयर आर डिफरेंट कोर्सेज, लाइक अभी हमारा एक मॉक डिस्कशन बैच भी चल रहा है। अगर आप किसी में भी एनरोल करना चाहते हैं आप एनरोल कर सकते हैं, बट मेरा यहाँ पे एक पर्सनल सजेशन ये रहता है कि अगर आप रेगुलेटरी बॉडीज को टोटलिटी में प्रिपेयर करें तो बेहतर है, एंड उसी के लिए एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन हमारे पास है, दैट इज बैंकिंग महापैक प्लस। ये प्लस का याद रखिए क्योंकि हम कई बार भूल जाते हैं। बैंकिंग महापैक प्लस आपके रेगुलेटरी बॉडीज के साथ साथ आपके अदर बैंक्स की तैयारी भी कराता है एट ए वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, एज ए वेरी कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन। तो आप ये चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर आप कोई भी ई बुक या फिर कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं, बट उसके लिए सर का कोड चेंज हो जाता है। उसके लिए यू नीड टू यूज द कोड Y581S फॉर ई बुक्स एंड टेस्ट सीरीज। ठीक है गाइज, तो अगर आप बैंकिंग महापैक लेना चाहते हैं तो उसकी एक्चुअल प्राइस कभी भी पे मत करना। प्राइस है 30,000, बट ये कोड लगाएंगे अगर आप Y581 तो प्राइसेस विल फॉल बाय 77%। तो ये आपका कॉस्ट बैठेगी 7,000। ठीक है, तो सेव योर मनी, यूज द अपॉर्चुनिटी वाइजली। सो गाइज, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक दीजिए एंड डू मेक कमेंट्स। आई एम योर मेंटर वीर, नाउ साइनिंग ऑफ।